हाँ, टिकट क्यों कटेगा भाई? हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जी। हमारा थाली छीन लीजिएगा, हमको मेरी पत्नी को टिकट बोल के कट दीजिएगा। मेरी पत्नी चाय पानी सब पिलाती थी। ये लालू जी हम्म, नीतीश जी के जगह पर जाएंगे और नीतीश जी लालू जी के जगह पर जाएंगे। नहीं तो यही नेता हम्म, लोग कहाँ से पैदा लेते? इन लोग का पैदा लेने का सवाल ही नहीं उठता था। और हम्म, साधु जी जो हैं, टीन है, टीन। टीन जानती है ना, हम्म, धूपा में रहेगा तो गर्म हो जाएगा, ठंडा में लेगी तो ठंडा हो जाएगा। जी। जब बहन गलत हम्म। काम करेगी तो नाराजगी तब बढ़ेगी। साहबुद्दीन जी नाम ले रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लालू जी से फोन करवा रहे हैं, या हम्म। अपहरण आप ही किए हैं। नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खुद सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं, जो अक्सर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी माने जाते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन कहे जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो इस बार चर्चा में है। चर्चा दरअसल ये है कि सुभाष यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जब सीएम थे तब सीएम आवास में फिरौती, किडनैपिंग, इन सभी मामलों को लेकर प्लानिंग होती थी और उगाही कैसे करनी है, ये सारी चीजें वहां पर सेटल होती थी। सुभाष जी, एक बहुत अहम सवाल है, 35 साल बाद आप इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, वजह क्या है? नहीं नहीं, 35 साल कहाँ हुआ भैया? 35 साल थोड़े कहानी है। ये तो हम्म। आपको जवाहर गोयल जी, जो हम्म। जी टीवी के जो मालिक हैं, सुभाष चंद्र, उनके भाई हैं। अच्छा। उनके भाई का संबंधी को अपहरण हुआ था ना। हाँ। 35 साल अच्छा का जी। नहीं है, 2000 के बाद हम्म। का घटना। तो इससे पहले क्या, 35 साल नहीं हुआ इससे है। इससे पहले क्या लालू यादव बहुत अच्छे रहे जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, तो इस तरीके की चीजें बिहार में नहीं होती थी? नहीं, आप शुरू से देख रही होंगी, अगर समझ रही होंगी हम्म। बिहार को, तो बिहार में हम्म। घटना घटती थी। बाकी ये घटना जो घटी, मेरे विधायक थे जाकिर अनवर जी, फारबिगंज के, हम्म। उन पर हम्म। आरोप ये लोग लगा रहे थे जे हम्म। आपने अपहरण करवा दिया। वो हमको हम्म। फोन कर रहे थे बार बार, सुभाष भाई हम इस सब चीज में हैं नहीं। अब मेरे हम्म। नाम आदर साहबुद्दीन जी नाम ले रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लालू जी से फोन करवा रहे हैं, या हम्म। अपहरण आप ही किए हैं। बाकी हम तो ऐसा हम्म। कुछ किए नहीं है। किए हैं तो हमारे यहाँ सर्च करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, पुलिस को कहिए उठा के ले जाए, हमको बंद कर दे, हमको हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम ऐसा किए नहीं है तो हम क्यों सका रहे हैं झूठे? हम्म। तो ये सिर्फ आप एक केस को लेकर, सिर्फ यही इसी एक बात थी जी, और कोई बात नहीं। सिर्फ एक ही केस को लेकर आपने ये बात कही है? हाँ, एक एक केस को लेकर मैंने कहा। अच्छा, तो साधु यादव जी जो आपके बड़े भाई हैं, उनका रुख आपसे बिल्कुल अलग क्यों है? वो क्यों अलग बयानबाजियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, आप गलत इल्जाम लगा साधु जी को आप इंटरव्यू देखे होंगे। रहे हैं। 2 साल के अंदर कितने लालू जी के परिवार पर गंदा बात उछाले हैं, वो तो छिपी हुई नहीं है। और हम्म। साधु जी जो हैं, टीन है, टीन। टीन जानती है ना, हम्म। धूपा में रहेगा तो गर्म हो जाएगा, ठंडा में लगेगा तो ठंडा हो जी। जाएगा। और जी। जी। साधु जी टीन है, टीन। हम्म। ना उनका सोच है, ना उनका विचार है, ना उनका कोई वैल्यू है। कहीं हम्म। कोई वैल्यू हम्म। नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देता बिहार के अंदर। उनकी अभी आप हम्म। चुनाव हुआ था 2020 में, हम्म। तो जमानत जब्त हुई थी उनका, बरौली से चुनाव लड़े थे। हम्म। ठीक है ना? तो इसीलिए हम्म। वैसे आदमी को क्या बात करना है जिसको 2000 भी वोट नहीं आता है। जी, मुझे याद है सुभाष जी कि जब आप झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान नहीं नहीं लालू नहीं, यादव हमने नहीं लड़ा है विधानसभा, वो दूसरा है, बालू माफिया है, वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, वो अच्छा, वो मेरे इसी को नाम से लेकर यूज इसी करता है, मेरा नाम को यूज करता है, वो बालू माफिया है। अच्छा, आपके नाम को यूज करते हैं वो? वो मेरे नाम पर लालू जी बहाल कर लिए। एक सुभाष यादव गए तो दूसरा सुभाष यादव आ गए। उसका सुभाष राय नाम है। मैट्रिक के अच्छा, सुभाष सर्टिफिकेट में राय। देखिएगा, हेतनपुर का रहने हाँ। वाला है। सुभाष हम्म। राय नाम है उसका। अब अच्छा। सुभाष को अच्छा। नाम को लालू जी को लेना नहीं है भाई, लालू परिवार को सुभाष को नाम लेना है। तो एक आदमी जी। मेरा ही नाम का आदमी बहाल अपने घर में कर लिए। जी। अच्छा, लालू जी से आपके संबंध कैसे रहे हैं वैसे? लालू जी सबसे अच्छे लीडर हैं देश का। बाकी हम्म। पारिवारिक पर वजह से उन्होंने सबको संबंध अपना खराब कर लिया। वजह क्या है? उनके बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप, या कोई और वजह लगती है आपको? बेटा बेटी पत्नी, यही वजह है, और कौन वजह है? और अगल बगल रहने वाला जो चमचई करता है, जिसको गाल नहीं डलती थी 15 साल, आप समझ लीजिए। उस समय हम्म। के था जे अगर 20 एमएलए हैं तो 5 गो निकल गए तो हम्म। सरकारें गिर जाती थी। जो हम्म। हम समय बता रहे हैं, 90 से 2005 तक
ये तो जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से चुनाव हार गया, और दोबारा जब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो उन्होंने लागू हम्म कर दिया कि 3/3 बहुमत जो अलग होना है वो अलग होगा, ठीक है ना। एक हम्म तिहाई का कोई महत्व नहीं रहेगा। हम्म उन्होंने ये रोक लगा दिया और देश में 15% का मंत्रिमंडल का गठन किया। पूरे देश में जी। कहीं भी सरकार बने 15% मंत्री बनेंगे। ये अटल जी का देन है, ठीक है ना। तो इसके बाद तो अच्छा। जितने नेता आज बन रहे हैं वो सब जिनके पार्टी हैंड में रहती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपना बेटा को सौंप देते हैं। पहले तो ऐसी हम्म नहीं थी, ऐसा सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम हम्म अटल जी ने लागू करवा दिया, आई नेताओं को हम्म बोलबाला हो गया। नहीं तो यही नेता हम्म लोग कहाँ से पैदा लेते, इन लोग का पैदा लेने का सवाल ही नहीं उठता था। सब तक काम हम हम्म लोग करते थे, एमएलए को लाना ले जाना, सरकार बनाना, पकड़ना धरना, ये सब काम हम लोग करते थे। ये लोग को हम्म कहाँ से पॉपुलरिटी मिले। उसी दरमियान जाकिर हुसैन फारबिसगंज के एमएलए थे, और वो जी। घटना घट गई, और वो उनको पार्टी में हम लाए थे, पार्टी में हमने लाया हम्म था उनको। आपने समझाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं नहीं, हमने तो बात खुल के करते थे लालू जी से, कोई तरह की बात हमको छिपाए नहीं करते थे। इसीलिए तो लालू जी का 15 साल सरकार चल गई। ना तो जिस समय हम्म शरद यादव रमई राम सब लोग अलग हुए थे, उस समय हम्म 67 एमएलए लेकर अलग हुए थे रमई राम जी। हम्म तो इनकी सरकार उसी समय गिर जाती। भाई पच्चीस हम्म 25 एमएलए हमने वहां से मंच से बुलाकर लाया, लालू जी से मिलवाया कि हम्म भाई आपको रमई राम जी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आप लालू हम्म जी के साथ भी। हम्म अच्छा, आपके संबंध कैसे खराब हुए? सारी बातें हैं। लालू यादव से आपके संबंध संबंध कैसे संबंध खराब खराब हुए? होने का सवाल है जब लालू जी रेल मंत्री बन गए। आप हम्म कहीं मधेपुरा जाइए, छपरा जाइए, 2004 के चुनाव में जब सोनिया जी के भी फोन आता था, मेरे मोबाइले पर फोन आता था। जब हम्म लालू जी नॉमिनेशन करने मधेपुरा जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में बैठे थे वो राम विलास जी, आदरणीय राम विलास जी, तो हम्म सोनिया जी का फोन आया, मेरा ही मोबाइल पर फोन आया, हम नहीं बात कराया। सुपौल का सीट वो मांग रही थी, महबूब अली कैसर थे उनका उम्मीदवार हम्म कांग्रेस का। तो हम्म लालू जी ने आराम बिला जी ने कहा कि हम तो पप्पू यादव की पत्नी को दे दिए हैं सैंबुल, ये संभव नहीं है हम्म मैडम, छोड़ दीजिए, आपको तो प्रधानमंत्री बनना है, हम चुनाव जीत के ला रहे हैं। तो ये सब हम्म कहानी में हम ही वो रहते थे, दूसरा कोई रहता नहीं था। किसको कहाँ लड़ाना है, किसको क्या करना है नहीं करना है। लालू जी तो हाथ पकड़ के बोले थे हमको कि हमको सुभाष 15 सीट तुम जिता दो 2004 में, हम कहे थे 30-32 सीट जीतेंगे। अच्छा सुभाष जी, ऐसे ऐसे आप इतने पुराने सहयोगी हैं लालू जी के, आप उनके साले भी हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। अब इतना एक तरीके से एक घनिष्ठ संबंध है शायद जो टूटने से भी नहीं टूट सकता। हम तो व्यावहारिक तौर पर नहीं यही तो अब मानते तो हैं। टूट गया है ना। जी। रेल मंत्री बने तो इन्होंने सभी जोन को लिखा आज संबंधी, और हुँ, राष्ट्रीय जनता दल के एमपी को बात को नहीं सुनना है। हुँ, वो चिट्ठी है, बाजाबते चिट्ठी है, मंत्रालय में जाकर देख सकती हैं। ये कोई हुँ, हुँ, संबंधी फोन करे तो कोई बात नहीं सुननी है, कोई एमपी हमारा फोन करे उसका बात नहीं सुननी है। ये तो सारे हुँ, पाई जाबते, जब रेल मंत्री बन गए तो बड़ा ओहदा मिल गया ना, देश के हुँ, हुँ। राजनीति करने का समीकरण मिल गया, वहीं से हम लोग को काटना शुरू कर दिए। अच्छा सुभाष जी, क्या आप ये मानते हैं कि जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में, उसके बाद से जंगल राज शुरू हुआ बिहार में, आप ये बात मानते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, जंगल राज उस समय नहीं शुरू हुआ जब चारा हुँ, घोटाला हुआ था। उस समय हुँ, हाई कोर्ट में कोई मामला गया था, किसी तरह का जज के चैम्बर में पुलिस वाला मारपीट कर दिया था, गोली हुँ, वोली चल गई थी। उसमें हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था अफसरों के बीच में, जे आपका हुँ, बिहार जंगल राज के तरफ जा रहा बा, इसको आप लोग कंट्रोल करिए। तो हाई हुँ, कोर्ट हुँ। का संज्ञान दिया हुआ। चारा घोटाला में क्या संलिप्तता रही है लालू जी की? फिलहाल तो खैर वो जमानत पर चल चारा रहे हैं फिर घोटाला भी। तो बीत गई, चारा घोटाला में जो होना था वो सजाए हो गया, बहुत लोग इस धरती को छोड़ के चले गए, अब उसमें क्या चर्चा करनी है। लालू जी सजाए जी, हइये जी। हैं, देखिए रहे हैं। एक जो कि सब लोग आपकी उस बयान पर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ और मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपके जरिए वो जवाब मुझे मिल जाए। लोग कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को चिराग पासवान की पार्टी में सेट करना चाहते हैं, इसलिए इस वक्त इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, चिराग जी जो हैं, चिराग पासवान जी जो हैं, उनकी अपनी पार्टी है, किसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे हम तय करने वाले हैं।
उनकी पार्टी में मेरा बेटा ज्वाइन किए हुए, आज आज नहीं ज्वाइन किया है, 22 में ज्वाइन किया है, 2022 में ज्वाइन किया है। तो जो आदमी काम शुरू से करता है तो उसको तो नेता का काम है टिकट देना नहीं देना। हमारे कहने से, हमारे चिल्लाने से टिकट मिल जाएगा क्या? हम्म। जो काम अच्छा। करेगा वो उसको नहीं मिलेगा, जो काम में नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? हमारा ये बेटा केस सही काम कर रहा होगा, उनके हित में काम कर रहा होगा तो टिकट देंगे, और नहीं कर रहा होगा तो नहीं देंगे। अच्छा सुभाष जी, बिहार में इसी साल अब चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ उतरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने आप को बिहार का अगला सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते नहीं रहे नहीं, हैं, उनको कहते कहाँ रहे। पढ़ने का सवाल उठता है मैडम। आप हम्म। 2020 के चुनाव देख लीजिए, आदरणीय हाँ। चिराग पासवान जी ने 42 सीट उनको जितवाया, नीतीश जी को हरवाया, और उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा जी ने 17 सीट जितवाया आरजेडी को, हम्म। नीतीश कुमार को हरवाया 17 सीट पर। समझ गए, इसलिए हम्म। सीट इनको बढ़ गई, ना तो ये 20 से हम्म। नीचे आएंगे। आप 2010 के अक्टूबर महीना का मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने हम्म। बोला था जो 25 से नीचे आएंगे। आप 25 से हम्म। नीचे आए, 22 पर आकर रुक गए, नेता विरोधी दल नहीं बने। राबड़ी जी भाग गई नेता विरोधी दल से, अब्दुल हम्म। बारी सिद्दीकी को बनाया गया। उसके बाद नीतीश कुमार देखे थे मुसलमान है, उसको नेता विरोधी दल के ओहदा दे दिया, ना तो इन लोग को ओहदा कहाँ मिलने वाला था। अपनी ही बहन से इतनी नाराजगी क्यों है सुभाष जी? अरे बहन से नाराजी नहीं है, हमको बहन से क्यों नाराजी होगी? जब बहन गलत हम्म। काम करेगी तो नाराजी तो बढ़ेगी। किसी को बढ़ेगी? जी। आपको बढ़ जाएगी, आपको भाई से बढ़ जाएगा, जी। ऐसी बात थोड़ी है। ये सब परिवार जी। में ऐसा जी। ही है, जहाँ हाँ। कटपीट मार होगा वहां झंझट तो बढ़ना ही है, न बढ़ने का क्या सवाल उठता है। हम थोड़े दूध के धोआ हुआ है। इस धरती पर जी। सब आदमी गलत काम करता है, ऐसा कोई नहीं है जो सही में 100% सही काम करे। आपके ऊपर भी तो कई गंभीर आरोप लगे हैं सुभाष जी। आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं न हुआ है। जी जी बिल्कुल। आरोप नु लगे हैं। एगो माई बेटा हमको केस करवा दिए अभी हम्म। 24 में, जी। फरवरी महीना में। माई बेटा हम्म। मिलकर जेल भेजवा दिए तो क्या हुआ? उच्च न्यायालय ने हम्म। केस को पेश कर दिया। हम्म। हुआ क्या? हम गलत नहीं है तो गलत जबरदस्ती फंसाइएगा? एफआईआर खत्म कर दिया। आरजेडी का भविष्य क्या? उच्च न्यायालय, आरजेडी का भविष्य क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में? आरजेडी का भविष्य क्या देखते आरजेडी का भविष्य आप देखे नहीं? जे आप लोग लोकसभा में 40 सीट जीत रहे थे तेजस्वी जी, 4 पर आकर हैं? सिमट गए है। हम्म। आ कांग्रेस हम्म। बिना 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 एथी का पावर के 3 सीट लाया। आज हम्म। जबकि सीट आप नॉमिनेशन के वाइज देने लगे। अरे भाई, जिसको लड़ना है उसको 6 महीना पहले तय करिए ना, हम्म। है। आपके हम्म। टिकट नॉमिनेशन के 1 घंटा 2 घंटा पहले देते हैं। अभी उन्होंने हम्म। घोषणा कर दिया कि टिकट हम देंगे, जो वर्कर के बीच में रहेगा, फलना रहेगा, जांच करवाएंगे, कमिटी बनाएंगे। अरे भाई, इतना धमकाने का क्या जरूरी है? कोई आपको हम्म। छोड़ देगा? आपका 10,000 के या 20,000 के जीते होती है। कोई एमएलए में हम्म। क्षमता है 10,000 20,000 वोट माइनस करने का? हम्म। बिहार के जितने एमएलए हैं उनको क्षमता है 20,000 वोट जहाँ मन करे वहीं मोड़ देंगे। तुम्हारा टिकट हम्म। काटने के बदौलत तुम लॉस में चल जाओगे। आरजेडी से अगर हम्म। 10,000 वोट कटती है तो 20,000 मायने रखती है। अब विधायक को जी। कमजोर कोई नहीं समझे। और शायद सुभाष यादव को भी कोई कमजोर ना समझे। सुभाष यादव कमजोर है ये नहीं है, 2021 से अलग है, 2004 हम्म। से मैं अलग हूँ, जब रेल मंत्री बन गए उसी समय से अलग हो गए। लास्ट में हम्म। 2006 में हमारे घर पर आके लालू जी बोले ये तेज प्रताप तुम हो, तुमको हम तेज अच्छा। प्रताप समझते हैं, बर बेटा समझते हैं। यही बर बेटा हम्म। समझते हैं जो रेल मंत्री बनते के साथ गायब कर दिए। 6 में आके राजनीति प्रसाद को मैंने चुनाव जितवाया, राज्यसभा बनाया। पूछ लीजिएगा किसी भी आदमी से बिहार में। 2006 में हम्म। रंजन यादव को हमने हरवाया था राज्यसभा में। हम्म। तो लालू परिवार ने आपके साथ धोखाधड़ी की है? पूरा धोखाधड़ी हुआ मेरे साथ, हमने ईमानदारी से उनको निभाया है। हम्म। 1986 से मैं उनके साथ रहा, रात दिन रहा, छाया की तरह हम्म। रहा। हम आए तो वो नेता विरोधी दल बने, हम आए तो मुख्यमंत्री बने, पहले क्यों नहीं बन जाते थे? हमारे हम्म। मेहनत, हमारे कर्मठ से बने। एक उनके पास ड्राइवर नहीं रहता था, यही नीतीश कुमार उनको ड्राइवर दिए थे। उनके पास ड्राइवर नहीं रहता था, नीतीश कुमार ने अपना अपना ड्राइवर दिया था उनको। क्या बात करेंगे लालू जी? हम लोग हम्म। नौकर चाकर लाते थे पकड़ के, जो कोई रहने को तैयार नहीं था। लालू जी के एक सबसे लोग भागता है। अच्छा सुभाष जी, नीतीश जी की सरकार कैसी चल रही है? आप बतौर मुख्यमंत्री उन्हें कैसा समझते हैं? नीतीश जी की सरकार में बिहार में बहुत विकास हुआ है।
उतना विकास सपनों में लालू जी नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी नहीं कर सकते हैं। ये लोग के बस भेदभाव और माल वसूलना यही काम है। अब विधायकों में हड़बड़ी है, जो हमारा टिकट कट जाएगा, वो सब तैयारी कर रहा है, 3 करोड़ 2 करोड़ का तैयारी कर रहा है। जो भाई 3 करोड़ 2 करोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो टिकट कट जाएगा। यही इन लोग का नेचर है, पीछे से इन लोग टिकट देता है, आगे से नहीं देता है। अच्छा, एक बार फिर से मैं वो किस्सा समझना चाहूंगी, ये जो किडनैपिंग वाला मामला था, एक बार मैं जानना चाहूंगी ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, आपने कैसे इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके आपकी बात नहीं मानी गई। नहीं, मेटलाई करने की बात नहीं, वो तो रिकवरी हो गया ना, रिकवरी हो गया। प्रेमचंद गुप्ता जी उसमें लगे हुए थे, सुभाष चंद्रा जी के मित्र थे, उन लोग का संबंध था, दोनों आदमी हरियाणा के नहीं है ना। अरे सुभाष चंद्रा जी हरियाणा के, प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा के हैं, तो हाई लेवल में उद्योगपति लोग था, अपना डील किया होगा, कैसे किया होगा अब वो लोग बताएगा, हम क्या बताएंगे। हम तो यही जानते हैं हमारे आदमी पर प्रेशर पड़ा था, उसके पास आदमी नहीं था, आदमी कहीं और था, जो साहबुद्दीन जी के चेला था उसके पास था, और वो दबाव दे रहा था दूसरे जगह, टाइम पार हो जाए, जब माल दुहा जाए, तो ये लोग माल दुह लिया। अब वो लोग बताएगा माल दिया कि नहीं दिया, हम क्या जानते हैं। अच्छा, चूंकि आप बिहार की राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं, 90 से बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, 1990 से लगातार लालू जी के साथ 90 से नहीं, मैं 86 से एक्टिव रहा हूँ, लालू जी के साथ रहा हूँ। अच्छा, 86 से आप एक्टिव रहे, आज भी एक्टिव सोने से पहले हम ही रहते थे, जगने के पहले हम ही रहते थे। शायद इसीलिए शायद इसीलिए आपको अपना बड़ा बेटा समझते रहे हैं। लेकिन आप लगातार राजनीति में हमेशा से एक्टिव रहे हैं, आज भी एक्टिव हैं, आज भी लगातार आप हर मुद्दे को उठाते रहे हैं। बावजूद इसके एक आखिरी सवाल मेरा सुभाष जी आपसे, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट लेगी? आरजेडी का क्या हाल होगा, जेडीयू का क्या हाल होगा? देखिए, मैं आरजेडी के बारे में बता सकता हूं, जो आरजेडी को 2025 में बुरा हाल होने वाला है, 20 से नीचे सीट आने वाली है। इसको गणित को आप नोट कर लीजिए कहीं भी। आप 2010 का मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, आपने अभी 2024 का इंटरव्यू मेरा देख लीजिए, लोकसभा के समय का, कहीं पोर्टल पर जाकर देख लीजिए, IBTV का। मेरा एक एक सीट का भविष्यवाणी है, एक एक सीट का बात है। हमने 15 में भी घोषणा किया था, हमने आपको 10 में भी घोषणा किया था, हमने 2005 में भी घोषणा किया था। आप जब अक्टूबर में नवंबर में चुनाव हो रहा था, उसमें भी हम घोषणा किया था कि लालू जी नीतीश जी के जगह पर जाएंगे और नीतीश जी लालू जी के जगह पर जाएंगे। उनमें 2-3 आदमी गवाह भी हैं, अच्छे अच्छे लोग गवाह हैं, जो अब भारत सरकार में मंत्री हैं। तो वो लोग बोला कैसे, हम कहे जो मैं 40 जादवों को चुनाव लड़ाऊंगा 2005 में, और 40 जादवों को मैं चुनाव लड़वाया निर्दलीय। उसमें आरजेडी कमजोर हुई, और तब नीतीश कुमार 75 सीट पर गए नवंबर के चुनाव में 2005 में। तब तो ऐसे लालू जी आप पर आरोप लगा सकते हैं कि उनकी पार्टी को कमजोर करने में आपका हाथ रहा है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। आपको हम लोकसभा बना दिया, आपको बिहार भर घूम के हमने जिताया। 3 बजे भोर ले हमने प्रचार किया पार्टी के लिए। आप पार्टी को टिकट काट दीजिएगा, टिकट काट दीजिएगा। मेरी पत्नी को टिकट बोल के काट दीजिएगा। मेरी पत्नी चाय पानी सब पिलाती थी, जनता को बुला के क्षेत्र का। आप बोले थे नहीं इसको लड़ाएंगे, 3 साल पहले बोल दिए थे लड़ाएंगे, 2002 में बोले थे हम लड़ाएंगे। 5 आया था, आप टिकट काट दीजिएगा। अच्छा, टिकट कट गया इसलिए टिकट कट गया इसलिए नाराज हैं आप? हाँ, टिकट क्यों कटेगा भाई, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप हमारा थाली छीन लीजिएगा। हमको आप बोले थे लोकसभा लड़ाएंगे, लोकसभा में हाथ पकड़ लिए। हमको 4 जगह से इनवाइट थे, आरा जिला, जहानाबाद जिला, पटना जिला, बाढ़ जिला, 4 जगह से ऑफर था MLA का, जो सुभाष जी आप आइए। लिखित में था लालू जी के, आदरणीय लालू जी सुभाष यादव को उम्मीदवार बनाइए हमारे क्षेत्र से। इन्होंने घोषणा किया था कि MLA चाहेगा वही MP के चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ हैं बेबाक बोलने वाले और बेहतर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, दाव पेच में माहिर हैं। लालू की पार्टी आरजेडी को बनाने वाले भी यही हैं और शायद अभी इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भी सुभाष जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।